गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको अपनी सक्सेस की बताने वाली हूँ कि वो सक्सेस की है क्या। वो की है योर एनर्जी। आपकी एनर्जी और उसको आपको बढ़ाना है। रेज योर एनर्जी टू गेट सक्सेस। ये सिर्फ सेंटेंस नहीं है, आपको इस शब्द को समझना भी। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। हमारी जो बॉडी है उसके चारों तरफ वाइब्रेशन है। हम खुद एनर्जी का बंडल है। जो चीज़ें हम चाहते हैं वो भी एनर्जी का बंडल ही है। तो इस तरह से जब आप अपनी एनर्जी को रेज करते हैं प्योरेस्ट फॉर्म में, जब हम रेज करते हैं तो बहुत सारे लोग इस एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और कहीं ना कहीं सक्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, इन द सेंस कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उससे लोग बेनिफिटेड हो, उससे लोगों का फायदा होना चाहिए, तभी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इससे आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है और सामने वाले को भी मिलता है। और जब कोई चीज़ म्यूचुअल वे में की जाए तभी वो ग्रैंड सक्सेस कहलाती है, ताकि दोनों का फायदा हो। इंसान यहाँ पे आया ही इसीलिए है कि हम म्यूचुअल बेनिफिट एक दूसरे को दे सकें। इसीलिए सोसाइटी बनी है, इसीलिए कोलैबोरेशंस होते हैं। तो आपको अपने सक्सेस के लिए सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो अपनी एनर्जी को इंक्रीज करना है। स्टुअर्ट वाइल्ड बहुत अच्छे ऑथर है, अगर उनकी बुक आप पढ़ना चाहो तो उनकी बुक पढ़िए। वो एनर्जी पे ही है, बहुत ही अच्छी है। और जिनके वाइब्रेशन एनर्जी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है वो ही सक्सेस को हासिल करते हैं। ये मटेरियल चीज़ों से नहीं होती है, ये थिंकिंग सोचने के पैटर्न से होती है। इसमें पैसा नहीं लगता है। लोग बोलते हैं जब ये चीज़ आ जाएगी तब हम ऐसा फील करेंगे। अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं कि चीजें आने के बाद वैसा फील करना तो वो ऑब्वियस है ही, बट वो चीजें नहीं है और वो आपके पास आए तो ये पॉसिबल है। कैसे? आप पहले वो फील क्रिएट कीजिए। जैसे ही वो फीलिंग क्रिएट होगी तो यूनिवर्स वो फीलिंग के मैच की मटेरियल चीजें आपके पास प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा, क्योंकि ये लॉ है। लॉ गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी सेम वाइब्रेशन की वो मटेरियल चीज बनी होती है और वो आप फील कर रहे हो, तो वो ये लॉ है कि वो चीज वहां होनी ही चाहिए। जैसे ग्रेविटी का लॉ है कि फल ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही जाएगा, वैसे ही अगर आप उस फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में रहोगे तो वो चीज आपके पास होगी ही होगी। तो अभी और इसीलिए बहुत सारे माइंड या सबकॉन्शियस माइंड को जो रिप्रोग्रामिंग कराते हैं उसमें जितने भी जो हमारे अच्छे गुण हैं, आत्मा के गुण हैं, या जिनकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, वो सारे इसी के गुण हैं। लव के हैं, रिस्पेक्ट, एप्रिशिएशन, जॉय, हैप्पीनेस, पीस। तो ये सब तभी आता है जब आपके अंदर किसी भी तरह का ना कंपटीशन हो, ना रिजेंटमेंट हो, ना ही किसी के लिए बदले की भावना हो, और सबको माफ कर दिया हो आपने। तब ही जाके वो प्योर फॉर्म, प्योर लव सबके लिए निकलता है, तब रेडिएट होता है और तभी आपकी एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो अपनी एनर्जी को रेज कीजिए। आप कुछ अच्छे सेंटेंस बोल के भी रेज कर सकते हो, जो एफर्मेशंस में होता है। विजुअलाइजेशन करके भी एनर्जी को रेज कर सकते हो। बट मैं अभी आपको इस वीडियो में बहुत ही प्रैक्टिकल 3 वे बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से 100% आप अपनी एनर्जी को रेज कर सकते हो और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहला है चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। आपने देखा है, आप कितने भी उदास हो और कोई एक बहुत अच्छा एक सेंटेंस आपको बोल देता है तो जितनी छुपी प्रतिभाएं रहती है वो भी निकलने के लिए उत्साहित हो जाती है। आप कितना एनर्जेटिक फील करने लगते हो, नहीं ये तो मैं कर ही सकता हूँ। और इतनी एनर्जी, इतना उत्साह, इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ एक सेंटेंस बोलने से आ सकता है। तो आप सोचिए जब आप उस खुद सोचने लगोगे तो कितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सारा खेल जो है वो केवल सोचने का है। 99% काम जो हमारे होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में, जो हम इतने दिनों से हैबिचुअल जो सोचते आ रहे हैं उसकी वजह से ही अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसको चेंज करना भी उतना ही आसान है। अगर आप सोच रहे सुन रहे हो आसान है तो आसान है, और अगर बोलोगे कि नहीं बहुत मुश्किल है, पर मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं नहीं,
तो आप कहाँ से शुरू करोगे? आप खुद सोचिए। अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। कहीं तो अपने आप को वो मोड़ देना पड़ेगा जिसमें आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हो सकता है उस समय आपको थोड़ी सी वीकनेस महसूस हो। वीकनेस मतलब विचारों में आपको ऐसा लगे, मैं जब हम खुद अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं ना, तो थोड़ी सी वीकनेस की फीलिंग, कमजोरी की फीलिंग आती है। और जब हम किसी पे ब्लेम लगाते हैं तो हमें पावरफुल है, हमें ऐसी फीलिंग आती है। तो थोड़ा आपको हो सकता है उस समय दिक्कत हो, बट ये करना ही चाहिए अगर आप सच में बढ़ना चाहते हो। तो सबसे पहले तो थिंकिंग पैटर्न चेंज कीजिए। और थिंकिंग पैटर्न चेंज करने में कैसे थिंकिंग पैटर्न करना है चेंज? पॉजिटिव ही सोचना है, जजमेंटल बिल्कुल नहीं रहना है। आप खुद जो सुबह ग्रेटिट्यूड करते हो, एफर्मेशंस करते हो, बस उसी में ही आपको दिन भर वैसे ही रहना है, पॉजिटिव रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुछ एफर्मेशंस या सेंटेंस बना लिए तो पूरे टाइम वही बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं। वो उसकी जो फीलिंग क्रिएट है, वो फीलिंग आपको हर चीज में ढूंढना है। मान लो आप थैंक यू की फीलिंग में रहना चाहते हो तो दिन भर, तो अगर आप कहीं जॉब पे जा रहे हो तो वहां कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो, बट उस दिन आप कुछ ना कुछ एक ऐसा जरूर ढूंढने की कोशिश करना जिसमें आपको ग्रेटफुल होना पड़े। हो सकता है वो आपकी टेबल पे रखी हुई फैमिली फोटो हो सकता है कोई ट्री हो सकता है कोई आपका फेवरेट कलर का वॉल हो, या कुछ भी आपका लिखने वाला पेन भी हो सकता है, कुछ भी हो। बट आपको कुछ ऐसी चीज ढूंढना है जो आपको उस समय पीस क्रिएट कराए, जॉय क्रिएट कराए। तभी आपके पैटर्न चेंज होते हैं, तभी फीलिंग चेंज होती है, और तभी नई अपॉर्चुनिटी, नई चीजें आपकी लाइफ में आनी शुरू होती हैं। सबसे पहले तो आप जहां हो, जैसे हो, उसी चीज में पीस ढूंढना शुरू कीजिए, और ये सब पॉजिटिव थिंकिंग से आएगा ही। तो सबसे पहला तो काम क्या करना है? चेंज योर थिंकिंग। दूसरा जो हमको काम करना है, हमारी हैबिट्स चेंज करना है। बहुत अच्छी हैबिट्स डालना है, जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठना, ग्रेटिट्यूड करना, जर्नल लिखना, किसी जो भी मेडिटेशन करना, जो भी इंस्पायर्ड चीज या जो भी आपको कुछ आइडियाज आ रहे हैं उस पर आप कितना काम करना शुरू कर सकते हो। हर दिन एक कदम आगे बढ़ना है, और इस तरह से वो हैबिट शामिल करो। हैबिट जो है यूनिवर्स का बहुत बड़ा फोर्स है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं, बल्कि 99% जो है उनकी आदतों का ही कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स डालना। तो आप इसको भी डालना शुरू कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, मॉर्निंग में भी कीजिए, सोने से पहले कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपने जो भी काम है कहाँ पे गलत हुआ उसको सही कीजिए। बहुत सारे इस तरह की टेक्निक हैं, आप उसके थ्रू कर सकते हो। और ये हैबिट्स ऐसी हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती हैं। तो कोई एक दिन का कोई कोर्स ले लेना या कुछ उसको बार बार सुनना, उसकी बजाय आप अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए फिट हो रही हैं, खुद बनाइए, खुद हैबिट डालिए, और वो आपको ज्यादा अपनी लगेंगी, और वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस लेके आएंगी। तो दूसरा काम तो यही करना है कि हैबिट्स विच क्रिएट्स रिप्रोग्रामिंग फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड, या रिप्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो दूसरा तो यही काम करना है कि बहुत अच्छी आदतें डालना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इसका रोल है, और ये थर्ड पॉइंट है, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। क्योंकि कोई भी चीज जब तक आप नहीं करोगे, तो कुछ भी रिसीव करने के लिए कम से कम आपको हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा। तो वैसे ही है इंस्पायर्ड एक्शन लेना, इसके बिना सारी चीजें अधूरी हैं। आप कितना भी अच्छा सोच लो, कितना भी कुछ कर लो, बट अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो उसके लिए, भले आपको अगर इंट्यूशन आया कि नहीं इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाना है, तो आप उस रास्ते से जाइए। तो देखो इसमें कितनी मेहनत लगी, कुछ भी मेहनत नहीं लगी। तो इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब हमेशा हार्ड वर्क या इस तरह का नहीं रहता है, बल्कि इंस्पायर्ड एक्शन तो बहुत इजी वे में आपको रास्ता बताते हैं, जो सबसे अच्छा और सफल रास्ता हो। तो आपको इंस्पायर्ड एक्शन भी लेना है। छोटे छोटे से हो सकता है आपका प्रोजेक्ट हो, उसके लिए कुछ अगर आपके दिमाग में नया आइडिया आया तो डरना नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके प्लस माइनस पॉइंट देखिए, जो आपको जितना बन पड़े उसमें अच्छे से अच्छा अपना आउटपुट, जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है अपना इनपुट उसमें डालिए। और इस तरह से इंस्पायर्ड एक्शन के बिना आपकी सक्सेस पूरी नहीं हो सकती है। तो ये तीनों चीजें
बहुत ही कारगर हैं आपको सफलता दिलाने के लिए। और ये अगर आप देखो तो ये चाबी है आपकी सफलता दिलाने के लिए, और 100% काम करता ही करता है। तो इन 3 चीज़ों को फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, और आज से इन तीनों चीज़ों को करना शुरू कीजिए। सफलता आपसे दूर ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है। पहला तो चेंज योर थिंकिंग पैटर्न, दूसरा है मेक सम हैबिट्स, गुड हैबिट्स विच रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, कुछ अच्छी आदत डालिए जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें। और तीसरा है टेक इंस्पायर्ड एक्शन, हमेशा इंस्पायर्ड एक्शन लेते रहिए। तो ये 3 चीज़ें आपके जीवन में सफलता दिलाने के लिए पक्का श्योर गारंटी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।